आजकल एक प्रथा चल पड़ी है। गाय का पालन छोड़ दिया, कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। गाय का पालन छोड़ दिया, बिल्लियों को पालना शुरू कर दिया। गाय का पालन करो, उससे जो है धर्म होगा। और कुत्ते को घर में रखेंगे तो धर्म का क्षीण हो जाएगा, पुण्य का क्षीण हो जाएगा। कुत्ता जो है, कुत्ते पे दया करो, कुत्ते को रोटी दो। कुत्ता जो अगर बीमार है तो उसकी सेवा करो और उसकी सेवा करके पवित्र हो करके घर में आओ। मनुष्य को जो है सभी जीवों पे दया करनी चाहिए, ये शास्त्र बताता है। लेकिन शास्त्र ये भी बताता है कि किस तरह से किस जीव के साथ जो है व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उसका पालन करना चाहिए, ये भी शास्त्र बताता है। हमारे प्राचीन काल में जो है बुजुर्ग लोग यही शिक्षा देते थे कि कुत्ते को जो है डेहली के बाहर, मतलब आंगन में जो है रोटी दो, और भोजन की आखिरी रोटी पर जो है कुत्ते का अधिकार है। कौवे को भी जो है रोटी दी जाती है, चींटियों को भी दाना दिया जाता है। लेकिन यह नहीं कि सभी जीवों को जो है घर में रखो। लेकिन आजकल गायों को बाहर कर दिया। गाय का पालन करने से सब संकोच कर रहे हैं कि गाय को रखेंगे तो कहाँ स्थान बनाएंगे, हमारे पास जगह नहीं है। और कुत्ते के लिए जगह है। यही धर्म का हनन है, पुण्य का क्षीण है। पुण्य कहाँ से आएगा? क्रोधवश नाम के राक्षस जो है वो पुण्य का क्षीण कर देते हैं, उसका जो कुत्ते का पालन करता है। कुत्ते का पालन करने से क्या क्या नष्ट हो जाते हैं। आपने वृक्ष लगाया, वो पुण्य नष्ट हो जाता है। आपने यज्ञ किया, वो नष्ट हो जाता है। आपने जो है कोई दान किया है, वो नष्ट हो जाता है। आपने पितरों का तर्पण किया, वो पितरों को नहीं पहुंचता है। आपने देवताओं का आह्वान किया, वो नहीं आते हैं। कुत्ते के स्पर्श से जो है आप अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन क्या है, हमें तो मॉडल बनना है, और मॉडल बन करके कुत्ते को जो है गोदी में खिला रहे हैं, और गाय को घर के बाहर भी जो अगर गाय आ जाए कहीं से तो उसको लाठी मार करके भगा रहे हैं। ये पुण्य कहाँ से मिलेगा? जिस गाय की रक्षा करनी थी, जिस गाय का स्पर्श करके जो है हमारे पुण्य जागृत होने थे, उस गाय को तो हम लाठी मार रहे हैं। और जो कुत्ता जो है बाहर रखने योग्य है, उसको हम घर के अंदर ला रहे हैं। ये नहीं है कि रोटी देना या पालना मतलब उसको, उसकी रक्षा करना जरूरी है। कुत्ते की रक्षा करो, सभी जीवों की रक्षा करो। लेकिन ये नहीं कि जो है जिसका अधिकार जो है उसके प्रतिकूल चलो, अनुकूल चलो। गाय की सेवा करना घर के अंदर, वो भी गौशाला में। गाय को भी जो है माता है, गौ माता है, लेकिन गौशाला उसके लिए भी बनाया है। लेकिन उस गाय माता के स्पर्श से जो है सभी जितनी भी प्रकार की हमारी अपवित्रता होती है वो सब नष्ट हो जाती है। और कुत्ते के स्पर्श से जितने भी हम पवित्र होंगे, चाहे वो कितने भी नदियों के जल से स्नान कर दिया हो और फिर जाके कुत्ते का स्पर्श कर दिया तो हमारा सारा स्नान करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो है इन बातों को ध्यान दें। ये जो है महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में कथा आती है कि हस्तिनापुर से जो है धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता चला। वह वास्तव में कुत्ता नहीं था, वो धर्म भगवान थे, परीक्षा के लिए आए। और जैसे ही जो है स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किए, सभी ने जो है
अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी आदि ने सब ने जो है शरीर त्याग दी और अंत में जो है इंद्रराज स्वयं जो है विमान लेकर के जो है युधिष्ठिर के स्वागत में आए और युधिष्ठिर के लिए कहा कि आइए, आपके लिए विमान है। युधिष्ठिर ने कहा विमान आया है, मैं चलता हूँ और ये है कुत्ता मेरा अनुगत है, मेरे साथ चल के आया है, इसे भी ले जाओ। तो युधिष्ठिर फिर जाके जो है इंद्रराज ने सब कुछ बता दिया वहाँ पर कि कुत्ते को पालने से क्या हानि होती है, कुत्ते के स्पर्श से क्या हानि होती है, कुत्ते के स्पर्श करने से क्या क्या यज्ञ आदि क्षीण होते हैं। यह सब जो है स्वर्गारोहण पर्व में लिखा है। और आपको जो अगर ना पढ़ना हो तो गीता प्रेस से जो है खंड 6 ला करके उससे जो है स्वर्गारोहण पर्व पढ़े, फिर आपको पता लग जाएगा कि कुत्ते को पालने से क्या हानि होती है। घर में रक्षा उसकी करनी है, लेकिन ये नहीं कि घर के अंदर उसको बिस्तर के ऊपर भी उसी को ला रहे हैं, देवालय मंदिर में भी उसी का प्रवेश हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक भी देखे हैं कि कहते हैं कि कुत्ते को भी जो है यज्ञ में बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे महाराज, जिस कुत्ते को यज्ञ का अधिकारी, कुत्ता यज्ञ का अधिकारी नहीं है। कुत्ते की रक्षा करो, लेकिन ऐसा नहीं कि अधर्म न करो, ऐसा काम न करो जिससे पुण्य क्षीण हो।